एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने राइटिंग सेक्शन को कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट। तो डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्मन में राइटिंग सेक्शन शुरू करते वक्त क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन कौन से की टर्म्स है जो हमें राइटिंग सेक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वर्ड लिमिट कितनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मल, इनफॉर्मल इनकी। उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे टिप्स और साथ में कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जर्मन राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करते हुए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स अच्छे से आने चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो कॉमन सेंस है। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि इसके और इंग्लिश में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ है। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या हम काफ़ी चीज़ें कैपिटलाइज करते हैं, यानी कैपिटल में लिखते हैं, जैसे कि आई कैपिटल में होता है, नाउन कैपिटल में होता है। तो ऐसी जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंग्लिश में जो कैपिटलाइज होती है इसमें भी होती है। मैंने कहा ऑलमोस्ट, मीन्स सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस के शुरुआत में वर्ड आए, ऑफ कोर्स उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड, डेज ऑफ द वीक, मंथ, नेम, कंट्री, ये सभी चीज़ें कैपिटलाइज होंगी। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जर्मन के अंदर सारे नाउन और सारे वर्ब जो कि एज अ नाउन यूज़ होते हैं वो सब कैपिटलाइज होते हैं। जैसे मैंने लिखा एसन, एसन मीन्स टू ईट, ओके। उसके बाद मैंने लिखा एसन जो कि एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो इस टाइम क्या एसन हमारा कैपिटल में यूज़ होगा, क्योंकि ये वर्ब है एसन वैसे तो, लेकिन अभी सेंटेंस में हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी कैपिटल होगा। डिफरेंस हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जर्मन के अंदर आई हम हमेशा कैपिटलाइज नहीं करते। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारा कहीं पे भी आई आए, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो, हम कैपिटल लिख देते हैं। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हम सिर्फ स्टार्टिंग में ही कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद अगर कहीं सेंटेंस के बीच में आए तो वो स्मॉल ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें, अगर हमने जोड़ा बुक प्लस शॉप, अलग अलग वर्ड्स है, तो ये क्या एक तीसरा वर्ड बना देती है बुक शॉप। ऐसे ही हम अलग अलग वर्ड्स को जॉइन करके कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, हम दो वर्ड्स को ही जोड़ते हैं मैक्सिमम, बट जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हम दो से ज़्यादा या फिर बहुत सारे वर्ड्स का हम कंपाउंड बना सकते हैं, और जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है वर्ड्स जोड़ने की। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स वर्ड्स के दिख जाएंगे। उसके बाद अब हम कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपको आने चाहिए जर्मन लैंग्वेज में राइटिंग सेक्शन के लिए। सबसे पहले हाबन और जाइन की वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड, मोडाल वर्ब्स आने चाहिए। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनकी आपको कॉन्जुगेशन और यूज़ करना आना चाहिए। पहला है आर्बाइटन, दूसरा फाखन, तीसरा गेहन, लेजन, वोनन, हाइजन, स्प्रेशन, स्पीलन, एसन, और भी है बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो आना चाहिए त्रैनबारे व्यापन, उसमें से कुछ त्रैनबारे व्यापन मैं बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला अब होलन मीन्स टू पिकअप, आइन काउफन मीन्स टू परचेज, आइन लाडन मीन्स टू इन्वाइट, मिट नेमन मीन्स साथ में ले जाना, टू टेक अलॉन्ग विथ, मिट कॉमन मीन्स साथ में आना, टू कम विथ, अनफांग मीन्स टू बिगन। लोज गेट्स, अनफांग, ये सब का एक ही मतलब है कि स्टार्ट करना। इसी के साथ हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं की टर्म्स जो हमें राइटिंग सेक्शन करते वक्त याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कोई थे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें वर्ड लिमिट होती है 30 वर्ड्स। मीन्स 30 वर्ड से 40 के बीच लिख सकते हो, बट उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना और उससे कम भी नहीं रखना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना लेटर राइटिंग लिख रहे हैं तो उसके अंदर प्रोनाउंस, अगर हम कहीं पे डू फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर पूरा डू फॉर्म ही यूज़ करना है, बीच में जी की वर्ब कॉन्जुगेशन या ईयर और कोई मिक्स नहीं कर देना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अब उसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। जर्मन राइटिंग सेक्शन के अंदर मेनली अगर कोई भी टॉपिक आता है तो दो पार्ट्स में आता है। पहला फॉर्मल
दूसरा इनफॉर्मल। और इसके अलावा तीसरी एक चीज़ आती है, वो इनविटेशन वाला पार्ट होता है, वो फॉर्मल लेटर या फॉर्मल राइटिंग पार्ट में ही इंक्लूड होता है। तो अब हम एक एक करके इनके फॉर्मेट देखते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इन सब में कॉमन। सबसे पहले हम देखते हैं इनविटेशन के लिए, ये मांट आइनलादन मीन्स अगर किसी को इनवाइट करना। जब हम जर्मन के अंदर कोई भी राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट कॉमन होता है, यानी कि फर्स्ट सैल्यूटेशन, उसके बाद टेक्सटाइल मीन्स टेक्स्ट जो हमारी मेन बॉडी है, उसके बाद ग्रूज फॉर्मल und unterricht मीन्स क्लोजिंग सिग्नेचर। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अनरेडर मीन्स सैल्यूटेशन की बात करें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इनविटेशन के लिए। इनविटेशन मतलब इनफॉर्मल, यानी अगर इनफॉर्मल लेटर आए, इनफॉर्मल ईमेल आए या फिर इनविटेशन आए तो इनमें ऐसे हम हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है लीबिया oder लीबर डियर जॉन या फिर लीबे यूलिया डियर यूलिया। हम लीबर मेल के लिए यूज़ करते हैं, लीबे फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं हालो जॉन या फिर हालो यूलिया। बट अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर लीबर और लीबे ही यूज़ होता है। उसके बाद अब हम मेन बॉडी की बात करते हैं। तो मेन बॉडी के अंदर कुछ सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं। पहला वी आर माखन ein फेस्ट मीन्स हम एक फेस्ट पार्टी करने वाले। Ich habe Geburtstag मेरा बर्थडे है। oder Hochzeit मीन्स मैरिज एनिवर्सरी है। तो इसकी स्टार्टिंग में ऐसे कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हो। Ich möchte dich zum Essen einladen मीन्स मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ डिनर के लिए। Wir laden dich, wir laden euch मतलब हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं तुम सभी को। Wir laden you मीन्स हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि सिंगुलर पर्सन को कर रहे हो या एक ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं वी आर म्योस्टन डिश यानी दबाई हाबन, हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ आओ और हम सब इन्जॉय करें। ये सब कुछ कुछ सेंटेंसेस है जो यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि अगर ये इनविटेशन से रिलेटेड राइटिंग सेक्शन है तो उसके अंदर चेक कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि फंक्शन कौन सा है, किस डेट को है, कब आना है, कितने बजे आना है, डेट टाइम प्लेस, ये तीनों चीज़ें बताते हैं। उसके बाद काफ़ी जगह जर्मन के अंदर ये कि वहाँ पे एक कल्चर है जो यहाँ पे इंडियन कल्चर में नहीं है कि अगर कोई पार्टी होती है तो वहाँ पे जो लोग इनवाइटेड होते हैं वो भी अपने साथ कुछ कुछ खाने का सामान लाते हैं पार्टी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस केस में ये भी लाइन ऐड कर सकते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी आ रहे हैं तो तुम अगर क्या क्या ला सकते हो, मतलब हम उसमें रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं कि मान लो तुमने किसी और को इनवाइट किया है, 2-3 फ्रेंड्स को, तो बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर फ्रेंड ब्रोटशन ला रहा है या केज़ा ला रहा है या फिर कोला, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कल्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है लिखते वक्त जब भी इनविटेशन से रिलेटेड हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि तुम्हें ये भी उसमें ऐड करना है कि कोई भी कुछ सामान ला सकता है तो फिर ये लाइनें ऐड करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट अपना राइटिंग सेक्शन का टॉपिक देखते हैं, यानी कि ईमेल और ब्रीफ श्राइबन। तो ईमेल या ब्रीफ श्राइबन की बात करें तो इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। पहला आइनलाइटुंग मीन्स इंट्रोडक्टरी जो स्टार्टिंग पार्ट होता है। दूसरा हाउप्टाइल मेन पार्ट होता है। उसके बाद तीसरा स्लूश यानी कि एंडिंग। अगर हम इसके आइनलाइटुंग यानी इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो अगेन इसके अंदर हम लीबर लीबे मेल फीमेल वैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हालो, और मोस्टली हम लीबे यूज़ करते हैं। लीबे किस लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए, और लीबर किस लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए। उसके बाद अगर हम जनरल लेटर शुरू कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग ऐसे लिख सकते हैं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं कि मैं आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, या हिंदी में लिखता है कि मैं आशा करती हूँ सब ठीक होगा। तो ऐसे जर्मन के अंदर हम लिख सकते हैं इश हॉफे एस गेट डियर गुड मिया गेट एस आउ गुड हेयर मीन्स मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे यहाँ सब ठीक होगा, मेरे यहाँ भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद हाउप्टाइलर मीन्स जो उसका बॉडी है वो शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी हमें लिखना है उसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन होगा, और जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी आती है ट्राई करें उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गोते इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी स्टेटमेंट्स गिवन होगी जो अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं
तो उसके अंदर कुछ सैम्पल लेटर्स आपको या ईमेल राइटिंग सेक्शन पहले से रीड करने होंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने डिटेल में क्वेश्चन या फिर उसके पॉइंटर्स नहीं होते। तो उस केस में आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या लाइनें लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर A1 लेवल के लिए पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम वाले भी, तो वो ये बात ध्यान रखिए, राइटिंग सेक्शन हो गया जैसे माय हॉबी, इंट्रोडक्शन, माय फेवरेट कलर, माय बेस्ट फ्रेंड, ये 3-4 टॉपिक तो एकदम अच्छे से तैयार करके रखने हैं, ताकि अगर आए कुछ भी लाइन तो थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर एक्सचेंज करके अपना कम से कम 30 से 40 वर्ड्स का लिख सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्लूश यानी एंडिंग की बात करें, तो एंडिंग के अंदर हम लिख सकते हैं श्राइब मियर बाल्ट। ये काफ़ी कॉमन है बिगनर्स के लिए यूज़ करने के लिए, श्राइब मियर बाल्ट, या फिर इश फ्रॉय मिश आउफ डाइना आंटवोट, या फिर लिख सकते हैं बिटे आंटवोट मियर स्नेल प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। उसके बाद इश बिन फ्रो कि मैं हैप्पी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम एंडिंग की बात करते हैं, तो एंडिंग के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला लीबे ग्रूसे, नेक्स्ट फील ग्रूसर, नेक्स्ट आलिस लीबर मीन्स लॉट्स ऑफ लव, बेस बाल्ड सी यू सून, बेस दान सी यू देन, ये सारे वर्ड्स हैं। बट अगर हम कॉमन बात करें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्ज़ाम में, वो होता है लीबर ग्रूजर। और इसके अंदर हमें कहीं भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करने, हमें पूरा पूरा लिखना है लीबर ग्रूजर। लीबे ग्रूसे के अलावा एक और चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ह्यातलिशर ग्रूसर, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। और अगर हम सिग्नेचर यानी एंडिंग की बात करें, तो लास्ट में या तो डायरेक्ट अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर डाइना सुरुचि मीन्स योर सुरुचि, और डाइन एरिक मीन्स योर एरिक, ऐसे करके डाइन डाइना मेल फीमेल के हिसाब से लिख सकते हैं। और इसी के साथ इनफॉर्मल राइटिंग सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम फॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल राइटिंग सेक्शन के अंदर हमारी ग्रीटिंग थोड़ी सी अलग होती है। अगर हम किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हैं जिसका हमें नहीं पता नाम क्या है, या मेल है या फीमेल है, तो हम लिखते हैं ज़ग्यात दामन उनहारन। और अगर हमें पता है कि कोई पर्सन है वो मेल है, तो लिखते हैं ज़ग्यात है, उसके बाद उस पर्सन का नाम, या फिर फीमेल के लिए लिखते हैं ज़ग्यात फ्राउ, और उसके बाद उसका नाम यानी कि उसका सरनेम। इसके अंदर भी मेन बॉडी की बात करें, तो मेन बॉडी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, उस अकॉर्डिंग लिखना है। एक बात याद रखनी है कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त प्रोनाउन का हमारा यूज़ पोलाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़े को लिख रहे हैं और वहाँ पे हम डू यानी कि तुम वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जी की यूज़ करनी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्ब कॉन्जुगेशन सही सही याद रखें। उसके बाद सेकेंड टिप, अगर हमारा इनफॉर्मल है तो हमें डू का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अगर हमारा फॉर्मल है तो जी यानी आप, उस प्रोनाउन का ज़्यादा फॉर्म यूज़ करना चाहिए। और एक बात और, कभी भी एक लेटर के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जी लिख रहे हैं और नीचे आते आते डू की फॉर्म पे उतर गए। हमें अकॉर्डिंगली लिखना है। डू अगर यूज़ हो रहा है तो पूरे में डू, और अगर जी यूज़ हो रहा है तो पूरे में जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एंडिंग की बात करें, तो एंडिंग के अंदर हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं मिट फ्रॉइंडलिशन ग्रूसन, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉइंडलिशर ग्रूसा। इसके बाद अगर हम सिग्नेचर पार्ट की बात करें यानी एंड है, तो उसके अंदर नेम सुरुचि राय यानी पहले फोरनामा देन नाखनामा। हम अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर कि हम कुछ टिप्स और कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले टिप हमें ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम जी का फॉर्म और उस जी प्रोनाउन और उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल राइटिंग सेक्शन के अंदर हम डू प्रोनाउन और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थिंग हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसकी एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि कहाँ पे प्लूरल है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है कि हमें 2 लोगों को इनवाइट करना है, मान लो पाउल और जॉन को करना है, तो हम स्टार्टिंग में ऐसे लिखेंगे लीबिया पाउल उन लीबर जॉन, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट कैसे फील करेंगे, जब हम ऑलरेडी घर से उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे से राइटिंग सेक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, देन उसको बात करें, कन्वर्सेशन में बोलें। उसके बाद लिखते वक्त हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी गोथे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देंगे उनके लेटर के अंदर ऑलरेडी कुछ पॉइंटर्स होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लेटर राइटिंग करते वक्त हर एक पॉइंटर से एटलीस्ट कुछ वर्ड्स लेने हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के आंसर लिख देने हैं। मान लो एग्ज़ाम में कुछ नहीं याद आ रहा तो फिर वो क्वेश्चन लेना है लेटर से और उसी से
कुछ कुछ वर्ड्स वास वर ये सब हटा के जो आंसर्स लिख सकते हो वो ऐड कर देना है। मतलब कि लेटर राइटिंग छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके लिखना है। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान रखने की, सेंटेंस अगर A1 लेवल है तो ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं करने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने। और लेटर अगर बहुत अच्छे से आता है तो खुशी खुशी में ऐसा भी नहीं करना कि 30 वर्ड्स की लिमिट है और हमने 50-60 वर्ड लिख दिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मिस्टेक निकलने के चांसेस है और जितने ज़्यादा मिस्टेक्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट टिप जो हमें याद रखनी है कि लेटर राइटिंग करते वक्त जितना हो सके उस पार्ट को नीट एंड क्लीन लिखना है, उसमें कटिंग कम से कम करनी है। बिकॉज अगर कटिंग करते हो तो टीचर का ऐसा ध्यान जाता है कि वहाँ पे कुछ बच्चा भूला इसलिए कटिंग हुई, बट अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको सिंगल लाइन से ही काटना, बट अवॉइड करना कि कटिंग ना होए। अब हम कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग सेक्शन के अंदर काम आएंगे और लेटर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। कुछ वर्ड्स जो कि लेटर को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए लिख सकते हो। पहला इमर मीन्स ऑलवेज, ये सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसके अंदर की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे राइटिंग सेक्शन की। सेकेंड, नटुरलिश मीन्स ऑफ कोर्स, फिलाइश्ड मीन्स मे बी, मांशमाल मीन्स समटाइम्स। जैसे एग्जाम्पल हम बोले, अगर एंडिंग की बात करें, नटुरलिश श्राइब इज टियर, ऑफ कोर्स आई विल राइट यू, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लेटर का रिप्लाई करूँगी। या फिर लिख सकते हैं मांशमाल लियाने इज डॉइच, कभी कभी मैं जर्मन याद करती हूँ। सेंटेंसेस के अंदर ऐसे इसको फिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जो भी हमारा A1 लेवल के लिए वोकैबुलरी पार्ट है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, सिटी हो, हॉस्पिटल हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ कॉमन टॉपिक्स है, इनसे एटलीस्ट 10-10 वोकैब्स याद करके रखनी है। बस इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखो और लेटर राइटिंग के लिए बस बूम, ऑल द बेस्ट। होप सो आपको ये समझ आ गया। अगर उसमें कोई डाउट लगे या आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डंकिशन, चीयर्स।